नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पटेल आपका वैदिक वास्तु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे होरारी कहते हैं। उसे आप प्रश्न कुंडली भी कह सकते हो। होरारी चार्ट किस तरह से बनाना है, कैसे बनता है और उसका उपयोग क्या है, वो आज हम एक प्रैक्टिकल चार्ट से देखेंगे। दोस्तों, जब कोई भी नेटिव आपके पास आता है, उसके पास कोई हॉरोस्कोप नहीं है, डिटेल नहीं है और उसे अपने प्रश्न का जवाब चाहिए, तो उस समय हम होरारी का यूज कर सकते हैं। देखिए, होरारी के लिए एक बात जरूरी है कि वो प्रश्न जो किया है वो दिल से होना चाहिए। कोई यूं ही चला आता है आपको टेस्ट करने के लिए या टाइम पास करने के लिए, तो होरारी उसमें आपको जवाब नहीं दे पाएगी, यानी उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो एक तो जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, और वो प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है वो आप चार्ट से भी देख सकते हो। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी स्टेप 1 हमें करना क्या है कि जो भी नेटिव हमारे पास आया है उससे कहिए कि आप रैंडमली कोई 1 से लेके 249 के बीच का एक नंबर दीजिए। तो उनसे वो एक नंबर लेना है, उसे आपको नोट करना है। फिर होरारी चार्ट में उस नंबर को डालना है। आप होरारी चार्ट में प्रश्न लिखना है। मान लो उसने हमसे प्रश्न किया कि सर मेरी मैरिज कब होगी, तो प्रश्न में क्वेश्चन में हमें डालना है मैरिज, या जो भी क्वेश्चन उसका है वो डालना है। और उसी दिन जब आपके सामने प्रश्न आया है उस दिन डालनी है। जहाँ आज का डेट है 12 तारीख है, आज की डेट आ गई पूरी, उसी समय डालना है जब आपके सामने प्रश्न आया है। तो अभी हमारे पास बजते हैं अभी 12:02, उसी टाइम का टाइम डालना है आपको। और जिस जगह पे आप बैठे हो, मानो कि आप दिल्ली में हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर भी बैठा है उस जगह का प्लेस आएगा। या फ़ोन से भी आपसे कोई बात कर सकता है, तो फ़ोन कहीं से भी आया हो, चाहे वो कलकत्ता से आए हो, आप दिल्ली बैठे हो तो आप दिल्ली डालना है। अमेरिका से, लंदन से या ऑस्ट्रेलिया से आया हो, कहीं से भी फ़ोन आया हो, मगर आपको जगह उस समय की उस जगह की डालनी है जहाँ आप बैठे हो, जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा है। तो ये खास बात ध्यान रखनी है हमें। और जो उन्होंने हमें नंबर दिया है, मानो उन्होंने हमें नंबर दिया है 101, तो हमें यहाँ वो जो नंबर यहाँ है 101 डालना है और फिर इसका चार्ट बनाना है। तो ये हमारे सामने एक होरारी चार्ट बन गया। ये चार्ट हो गया हमारे सामने, ठीक है। अब अभी प्रश्न मन से पूछा गया है, यानी कि जेन्युइन है या नहीं है, ये हम कैसे देखेंगे चार्ट के माध्यम से। तो यदि आप सब जानते हो कि मन का कारक है मून, चंद्रमा। यदि चंद्रमा 11वें भाव से कोई संबंध बना रहा है तो प्रश्न जेन्युइन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि चंद्रमा, ये देखिए 11वें भाव से सीधा संबंध बना रहा है, 11वें भाव में बैठा है, यानी प्रश्न जेन्युइन है। दूसरा स्टेप उसमें ये है कि जिस भाव से रिलेटेड हमें क्वेश्चन किया गया है, मानो कि शादी का है, तो क्या 7वां भाव का लोड या सब लोड 11वें भाव से कोई संबंध बना रहा है तो प्रश्न जेन्युइन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रश्न जेन्युइन है या नहीं। अब जो प्रश्न हमें पूछा गया है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो किस तरह से आएगा वो हम देखेंगे, और नेगेटिव आएगा तो किस तरह से आएगा वो हम देखेंगे। इफ सबलोड ऑफ कंसर्न हाउस इज इन डायरेक्ट मोशन एंड कनेक्टेड विथ 11th हाउस, यानी जो भाव से हमें प्रश्न पूछा गया है वो भाव का सब लोड यदि रेट्रो नहीं है और 11वें भाव से कोई संबंध बना रहा है, कनेक्टेड है। एक दूसरी बात है, इफ सबलोड ऑफ कंसर्न हाउस बिकम्स वन ऑफ द आरपीज,
वो आरपी आपको निकालनी है उस समय की। उस आरपी में से यदि सब लोड कोई एक प्लानेट आता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। अभी नेगेटिव के लिए, इफ द सब लोड ऑफ कंसर्न हाउस इज रेट्रो, यदि वो रेट्रो है तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, यानी काम नहीं होगा उनका। मैरिज से रिलेटेड है तो मैरिज नहीं होगी उनकी। दूसरा है, इफ द सब लोड ऑफ कंसर्न हाउस इज कनेक्टेड विथ 8 और 12th हाउस, यानी 8वें और 12वें भाव से कोई संबंध बना रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। इस तरह से हम होरारी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।